नमस्ते, जय श्री राम। दिस इज मैं अनुष्का शुक्ला एंड आई वेलकम अगेन टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, वो है हमारा टोपोलॉजी ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस। तो इसके अंदर का सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसमें सिलेबस में हमारे क्या है, स्फीयर पढ़ना है, स्फीयर या बॉल्स। इसमें ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर आएंगे हमारे, और उसके बाद पढ़ना है हमें ओपन सेट क्या होता है। ठीक, उसके बाद इंटीरियर ऑफ अ सेट। ये देखिए, ये सब हम लोग रियल्स में पढ़ चुके हैं, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, उसी से रिलेटेड इसमें भी आएगा। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट है ये। उसके बाद नेबरहुड है और लिमिट पॉइंट है, आप सबने ये सब पढ़ रखा है। क्लोज सेट है, क्लोजर्स है, डेंस सेट है, डायमीटर ऑफ अ सेट है एंड कांटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं हमारे, इस पे बेस्ड कई सारे थ्योरम्स भी हैं। तो इन सब को हम लोग इस टोपोलॉजी के चैप्टर के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कहाँ से, स्फीयर या फिर बॉल्स से। तो चलिए देखते हैं कि ओपन बॉल या फिर ओपन स्फीयर हमारा होता क्या है। अगर हमारे पास कोई मेट्रिक स्पेस गिवन है, कौन सी, x, d, ठीक है, देन सेट एस एक्स नॉट आर। अगर हमारे पास कोई इस टाइप का सेट गिवन है तो इसे हम कब बोलेंगे कि वो एक ओपन बॉल बना रहा है, वो कब एक ओपन स्फीयर बना रहा है, हम कब बोलेंगे, जब कोई भी x, अगर हम यहाँ से कोई भी एक x लेते हैं जो बिलोंग करता है हमारे इस x से, मेट्रिक स्पेस के x से, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, मतलब किसके, यहाँ पे जो x नॉट है इसके और यहाँ पे जो x है इसके, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे जब r से छोटी हो। और यहाँ पे एक बात और, ये x नॉट हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सेंटर, और r जो होता है वो होता है हमारा रेडियस। तो मतलब उस स्फीयर के सेंटर की और जो हम लोग x लेंगे, कोई पॉइंट हमारे किस में लाई करेगा, कैपिटल x से, इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी अगर वो हमारे रेडियस से छोटी आती है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि हाँ वो एक ओपन बॉल या फिर ओपन स्फीयर क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। जैसे हम ओपन इंटरवल की अगर बात करते थे तो उसमें क्या होता था कि हम लोग बाहर वाले से, यहाँ पे अगर लिखा है 1,2 या फिर 1,3 लेते थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 और 3 को एक्सक्लूड करते थे। इसके बीच का जो पॉइंट मान लेते हैं, इनके बीच में कोई पॉइंट 2 है, उसको हम लोग इंक्लूड करते थे। लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल हमें दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ 1 और 3 इसमें एक्सक्लूडेड है और 2 यहाँ पे इंक्लूडेड है। वही चीज यहाँ पे आपको समझ में आएगी जब हम लोग ओपन और क्लोज दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहा कि अगर हमारे पास कोई सेट x नॉट r गिवन है तो इसे हम लोग कब ओपन स्फीयर बोलेंगे, जब इसके सेंटर और इसके किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा इसके रेडियस से छोटा हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि हाँ वो एक ओपन बॉल बना रहा है। और इसे डिफाइन किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैंने ये स्फीयर फॉर्म किया, ठीक है, यहाँ पे है इसका रेडियस r, अगर ये सिर्फ कितना इंक्लूड करे, ये इंटीरियर पॉइंट, जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो अभी r के इक्वल नहीं हुआ, r हमारा यहाँ तक है, ये r के इक्वल नहीं हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, r के अंदर ही अंदर है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अंदर ही अंदर तक रहेगा, r को टच नहीं करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको समझ के चलना है। तो ओपन बॉल में क्या होता है कि जितने इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वो ही ओपन बॉल के अंदर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या, इंटीरियर पॉइंट। जितने इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं उतने ही सिर्फ किसके अंदर आते हैं, हमारे ओपन स्फीयर या फिर ओपन बॉल के अंदर। जो हमारा बाउंड्री का पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड होता है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट क्या है, हमारी बाउंड्री पे आ रही होंगे, मतलब रेडियस के इक्वल जो होगा वही बाउंड्री पे आएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल की कोई साइन नहीं देगी, मतलब हमेशा उससे छोटा रहे, उससे छोटा मतलब बाउंड्री के अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि क्या, जब इसके सेंटर की और इस कोई भी पॉइंट हम लेते हैं x, जो कि हमारा कैपिटल x से आ रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी अगर वो इसकी रेडियस से छोटी हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ वो एक ओपन स्फीयर बना रहा है। आपको क्लोज स्फीयर देख के समझ में आएगा कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो अगर हम ले लेते हैं कि इस x, d, हमारे पास कोई x, d गिवन है, वो एक मैट्रिक स्पेस है, अगेन मैट्रिक स्पेस है, और उसके बाद गिवन है कि s x नॉट r, ये हमारा कब एक क्लोज बॉल बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, जब x बिलोंग करेगा, हमारा x में कोई पॉइंट है स्मॉल x जो कि हमारा कैपिटल x से बिलोंग कर रहा है, और उनके बीच कुछ जो डिस्टेंस होगी, इनके बीच की, किसके बीच की, इस x की और इस सेंटर वाले की, ठीक है, जो हमारे स्फीयर का सेंटर है और जो x हमारा इस कैपिटल x से लाई कर रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी अगर वो रेडियस के इक्वल आ रही है, यहाँ पे आपको देखना है, पहली बात तो रेडियस से छोटी है, जो कि किस केस में होता था, पहले वाले केस में, ओपन बॉल के केस में, अगर उससे छोटी आती है या फिर उसके इक्वल आती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक क्लोज बॉल बनाता है। ठीक है,
जैसे अगर इसमें देखें तो हम लोग इसमें अगेन स्फीयर बनाएंगे, इसमें, और ये है हमारा रेडियस r, ये है सेंटर x0, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा आउटर मतलब जो ये बाउंड्री का पॉइंट है ये भी इंक्लूड करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी r के इक्वल भी आ सकती है, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट भी हम लेंगे, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट भी लेंगे और उसके अंदर वाले पार्ट को भी, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो। जैसे क्लोज में क्या होता था, अगर मैं इस तरीके से लिखती थी 1,2, तो इसका मतलब मैं 1 को भी ले रही हूँ, 2 को भी ले रही हूँ, क्लोज का मतलब ये होता था, ठीक है, क्लोज इंटरवल। अब अगर मैं क्लोज बॉल की बात करूँ तो मैं इसकी बाउंड्री पॉइंट्स को भी लूंगी, ठीक है, ये रियल्स की बात थी, तो वही चीज़ अगर मैं बाउंड्री पॉइंट्स को भी ले लूँ, ये भी बाउंड्री टाइप से ही बताते थे मैं, तो अगर मैं बाउंड्री पॉइंट को यहाँ पे लेती हूँ तो ये क्या बताएंगे हमारे क्लोज बॉल, मतलब इंटीरियर पॉइंट तो इसमें इंक्लूडेड होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में बाउंड्री पॉइंट्स भी होंगे। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज और लिख देनी है कि यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट आर इंक्लूडेड, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट भी होगा और इंटीरियर पॉइंट भी होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक क्लोज बॉल है। ये आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आ सकता है, या फिर डेफिनेशन देगा, बोलेगा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन करिए, तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है एक बार फिर मैं बता देती हूँ, अगर उसके कोई भी पॉइंट लेते हैं जो हमारा एक्स में से लाई कर रहा है और इसके सेंटर x0 और इस x के बीच की जो डिस्टेंस होगी अगर वो हमारे इस r से छोटी आती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ छोटी है, ठीक है, अगर छोटी आती है तो हम उसे क्या बोलेंगे ओपन बॉल या फिर ओपन स्फीयर, इसमें जो बाउंड्री पॉइंट है वो इसमें लाई नहीं करेगा, मतलब इंक्लूडेड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इंटीरियर पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। अब उसके बाद क्लोज बॉल में अगर कोई x, d है मेट्रिक स्पेस, तो सेट हमारा कब क्लोज बॉल होगा, जब किसी भी पॉइंट x के और उसके सेंटर x0 जो हमारे पास स्फीयर गिवन है उसके सेंटर x0 के जो बीच की डिस्टेंस होगी या तो वो छोटी आए या फिर r के इक्वल आए, ठीक है, छोटी भी आ सकती है, r के इक्वल भी आ सकती है, यहाँ पे आपको इक्वल का ध्यान देना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे क्लोज बॉल बोलेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेबरहुड इन अ मेट्रिक स्पेस। अब मेट्रिक स्पेस में देखिए कि नेबरहुड हमारा होता क्या, ठीक है, ये चार जो थे हमारे डेफिनेशंस थे जिनको मैं अभी इस लेक्चर में आपको करा रही हूँ। तो नेबरहुड हमारा क्या कहता है कि लेट x, d, अगेन वही हमारे पास कोई एक मेट्रिक स्पेस गिवन है, कौन सा x, d हमारे पास मेट्रिक स्पेस गिवन है, हम लेते हैं कोई भी n, ठीक है, n क्या है, सबसेट है किसका, मेट्रिक स्पेस का, जो हमारे पास मेट्रिक स्पेस गिवन है, अगर ये n जो है वो क्या है, सबसेट है मेट्रिक स्पेस का हमारे, तो इस n को हम लोग नेबरहुड ऑफ पॉइंट कब बोलेंगे, इस n को नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, जब हम लोग कोई x लेते हैं, अगेन वही x कोई लिया जो हमारा कैपिटल X इस मेट्रिक स्पेस के x से बिलोंग करता है, इफ देयर एग्जिस्ट एन r इज ग्रेटर देन 0, अगर वहां पे कोई r ग्रेटर देन 0 मतलब r पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, जब हम लोग कोई भी एक x लेते हैं कैपिटल X से, तो वहां पे अगर कोई r पॉजिटिव हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि वो एक ओपन स्फीयर बनाता है, किसके साथ में, जिसका सेंटर क्या हो हमारा x हो सेंटर और जिसका रेडियस हमारा r हो, ठीक है, ये एक ओपन स्फीयर बनाएगा जनरली, तो इसे और जो ओपन स्फीयर होगा अगर वो भी क्या हो जाए, सबसेट हो जाए किसका, n का, तो इस n को हम लोग क्या बोलेंगे, नेबरहुड इन अ मेट्रिक स्पेस। थोड़ा सा अभी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी लेकिन समझना जरूरी है। वहां पे हम क्या करते थे, ओपन स्फीयर को समझने के लिए x की वैल्यू को यहाँ पे x0, r लेते थे, x0 जो था वो x0 और x के बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो r से छोटी होती थी, तो वो ओपन स्फीयर की अलग डेफिनेशन थी। यहाँ पे आपको नेबरहुड में क्या ध्यान देना है, नेबरहुड में आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम लोग कोई सबसेट n लेते हैं, ठीक है, सबसेट n ले रहे हैं किसका, अगेन मेट्रिक स्पेस x, d का सबसेट ले रहे हैं हम लोग, तो अगर हम लोग कोई x एक पॉइंट लेते हैं, x जो कि हमारे किससे बिलोंग करता है, जो कि मेट्रिक स्पेस x के एक एलिमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर यहाँ पे कोई r पॉजिटिव हमारा क्या करे, एग्जिस्ट करे, जब हम लोग इसको लेते हैं x कोई कैपिटल X से लेते हैं, तो अगर वहां पे हमारा r पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है किस तरीके से कि वो एक ओपन स्फीयर को फॉर्म करता है, किसके साथ में मिलके, वो यहाँ पे इसका जो सेंटर होगा, वहां पे जो सेंटर होता था वो x0 हम लेते थे जनरली, ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर होगा वो अगेन वही वैल्यू होगी जो x से हम लोगों ने ली है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, r जो सबसेट हो जाएगा किसका, n का,
तो इस n को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक नेबरहुड पॉइंट है। किसका नेबरहुड है? मेट्रिक स्पेस का। बात समझ में आई? वेरी इजी एंड वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेट्रिक नेबरहुड इन अ मेट्रिक स्पेस। अब उसके बाद देखते हैं क्या ओपन सेट इन अ मेट्रिक स्पेस। अब ओपन सेट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जितना भी हम लोग पढ़ेंगे आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रख के चलनी है, क्योंकि यही सारी चीजें क्या है हमारे आगे जितने भी हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे उन सब में इन सब का बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला है। तो अगर आपके माइंड में ये सब सेट रहेगा तभी आप उन सबको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ओपन सेट मेट्रिक स्पेस का ओपन सेट, अभी हमने नेबरहुड देखा कि कोई एक पॉइंट इसमें से लाई कर रहा है तो वहां पे एक आर पॉजिटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से कि वहां पे एक ओपन स्फीयर फॉर्म हो रहा है जिसमें ओपन स्फीयर में आर रहेगा ही रहेगा और जिसका सेंटर ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओपन स्फीयर बना वो हमारा एन से बिलोंग कर रहा है, सिंपल सी डेफिनेशन। उसी तरीके से सेम इसी बेसिस पे हमारा है ओपन सेट इन अ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, इसमें क्या है, अगर कोई सेट है हमारा जी, ठीक है, ए सेट जी ऑफ अ मेट्रिक स्पेस, अगर कोई मेट्रिक स्पेस का सेट है जी, कौन सा मेट्रिक स्पेस है, एक्स कॉमा डी, तो उसको हम मतलब इस जी को हम लोग कब ओपन सेट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इस सेट टू बी नेबरहुड पॉइंट एन को हम लोग कब नेबरहुड पॉइंट बोलेंगे, उसी तरीके से इस जी को हम लोग कब बोलेंगे कि ये एक ओपन सेट है। इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे अगर हम लोग कोई एक्स लेते हैं जो जी से बिलोंग करता है, एक्स, या फिर आप मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक, मान लेते हैं कि कोई एक एक्स नॉट जो है वो जी से बिलोंग करता है, तो वहां पे एक आर पॉजिटिव हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब जब एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे एस रहेगा। ठीक है, स्फीयर फॉर्म कर रहा है ये इस तरीके से। तो एस एक्स नॉट कॉमा आर जो होगा, अगर वो स्फीयर जो है वो हमारा अगेन जी में बिलोंग करे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एन का सबसेट हो, वैसे यहाँ पे अगर ये जी का सबसेट हो। बस यहाँ पे बात क्या होती थी कि जो हम लोग एन लेते थे ना, एन यहाँ पे ये जो एक्स था वो एन से बिलोंग नहीं करता था, एक्स हमारा एन से बिलोंग ना करके एक्स हमारा एक्स से ही बिलोंग करता था, मतलब जो हमारे पास मेट्रिक स्पेस था उसके अंदर से। लेकिन यहाँ पे जो हम एक्स नॉट ले रहे हैं ना, एक्स नॉट ये हमारा एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा है, इस तरीके से मान के चल रहा है, जिससे आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो। एक्स नॉट जो है हमारा वो जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि एन से नहीं कर रहा था, एक्स से कर रहा था, तब ओपन स्फीयर बनाया उसने और वो ओपन स्फीयर एन का सबसेट हो गया, तो हम लोग एन को नेबरहुड ऑफ पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे क्या है कि जो एक्स नॉट है वो हमारा एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो हमारा जी से बिलोंग कर रहा है, और एक्स नॉट जो है जब बिलोंग कर रहा है तो वहां पे देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव, वहां पे एक आर रेडियस जो है वो हमारा आर पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, जो बनाएगा एक स्फीयर। और अगर ये स्फीयर जो है वो हमारा जी में बिलोंग करता है, मतलब अगर ये जी का सबसेट हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे इस जी को कि ये जो जी है वो हमारा ओपन सेट है। ठीक है, ओपन सेट है। तो यही सब प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ा ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर में क्या था, मतलब वो उससे छोटा था, जो उसके डिस्टेंस था वो छोटा था आर से, लेकिन उसके इक्वल नहीं था। जैसे एस एक्स नॉट कॉमा आर, इसमें क्या था, इसको किस तरीके से डिफाइन करते थे कि मान लेते थे कोई एक्स, वो कैपिटल एक्स हमारे मेट्रिक स्पेस यहाँ पे एक्स कॉमा डी लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक्स कॉमा डी क्या है, मेट्रिक स्पेस। तो अगर एक्स नॉट कॉमा आर, जहाँ पे एक्स जो है वो हमारा कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो, किसके बीच की डिस्टेंस, इस एक्स नॉट और एक्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी लेस देन आर होगी, तो वो हमारा ओपन स्फीयर होता था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लोज स्फीयर या फिर क्लोज बॉल भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होती थी, एस एक्स नॉट कॉमा आर किस तरीके से डिफाइन करते थे, सेम एज ओपन स्फीयर, बस यहाँ पे क्या करते थे, इक्वल की साइन, मतलब इसकी जो डिस्टेंस होती है वो या तो इससे छोटी होती है या फिर इस आर के इक्वल होती है। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा वो नेबरहुड पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने नेबरहुड पढ़ा। नेबरहुड क्या होता था कि अगर कोई n है हमारे पास जो सबसेट है, किसका सबसेट है, मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी का सबसेट है, और अगर हम लोग कोई x लेते हैं जो हमारा इस कैपिटल x से बिलोंग करता है, और तो वहां पे एक r पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर x जो है हमारे कैपिटल x से बिलोंग करता है तो वहां पे एक r पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, किस तरीके से, सच दैट कि वो एक स्फीयर बनाएंगे। स्फीयर बनाएंगे कैसे, x कॉमा r जो हमारा लाई करेगा किसमें, n में।
तो इस n को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक नेबरहुड है। ठीक है, क्या है, एक नेबरहुड है। ठीक, ये नेबरहुड का था, यहाँ पे x हमारा x से बिलोंग कर रहा था, और जब बिलोंग करेगा तो वहाँ पे एक आर हमारा एग्जिस्ट करेगा जो स्फीयर के फॉर्म करने में हमारी हेल्प करेगा, और जो स्फीयर हमारा फॉर्म होगा यहाँ पे वो हमारा n के अंदर अगर लाई करता है तो हम n को क्या बोलेंगे, नेबरहुड बोलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेबरहुड के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट हम लोगों ने पढ़ा, तो ओपन सेट की सेम ऐसी डेफिनेशन थी, अगर कोई जी है वो सबसेट है किसका, यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई जी है वो सबसेट है किसी मैट्रिक्स स्पेस x, d का, तो अगर हम लोग कोई एलिमेंट g से लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट x से लेते थे, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट g से ले रहे हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एक r पॉजिटिव हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जिसके थ्रू हम लोग एक स्फीयर को फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये स्फीयर हमारा किस तरीके से होगा, x0, r। अगर ये स्फीयर जो है वो भी g के अंदर हमारे आता है, जो हमने g यहाँ पे सबसेट लिया है, अगर ये स्फीयर भी उसी जी के अंदर आता है तो इस जी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक ओपन सेट है। तो पूरा क्लियर हो गया, ये एक फ्लो चार्ट है हमारा, इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं लर्न करने के लिए। और अगर जब हम लोग थ्योरम्स कल स्टार्ट करेंगे, आज के लेक्चर में बस यहीं पे इसे कंप्लीट करते हैं, तो जब हम लोग थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, ये फ्लो चार्ट बना के आपको अपने साइड में रख लेना है। ठीक है, तो जिससे जब मैं बताती चलूँ आपको कि हाँ यहाँ पे मैं ओपन सेट की ये वाली डेफिनेशन यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नेबरहुड की डेफिनेशन को यूज कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे देखते हुए चलना है कि हाँ किस तरीके से नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे ओपन सेट की क्या होती है, ओपन स्फीयर या फिर क्लोज स्फीयर की क्या होती है। तो अगर आप ये सब क्लियर करेंगे तभी आपको सारे के सारे थ्योरम समझ में आएंगे, और जितने भी थ्योरम्स है वो सारे के सारे बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सेम एज यूजुअल लाइक करिएगा इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।